सही है। राम निहाल भाई दिव्यांग न्यायालय पे प्रेजेंट है और जो भी बात है, हाँ बोथ लेग अफेक्टेड। हम बीएल की आवाज़ को उठाना चाहते हैं। जो झा सर हैं ये उस पर कैसे सहमति दे दिए कि आप बीएल का जो 40% है उसका मत करो और जो ओएल हो, हम विरोध नहीं करते हैं पर एक एग्जाम्पल के तौर पे देते। ओएल है जो 80% है उसका भी हो जाएगा, तभी तो वही प्रॉब्लम है। अभी कल हमको एक आदमी बता रहा था कि एक ओएल लड़का है, वो हाथ पे ऐसे पैर पे हाथ रख के काम करता है, इसीलिए लेखपाल 8085 पोस्ट में भर्ती हुआ और हमको कह रहे हैं कि आप बाहर हो, आपकी कैटेगरी नहीं शामिल है और शामिल ना होने की वजह झा सर है। हमें तो लगता है नहीं, झा सर ये भी तो कहे कि जब 10 लोगों का मेंबर जब बैठता है तो हम एक सदस्य होते हैं ना कि उसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। अध्यक्ष कोई और कर रहा होता है, हम एक सदस्य होते हैं और उसमें बस हमें अपनी बात रखनी होती है वहाँ पे। तो बाद में इनका सिग्नेचर भी तो होता होगा। हाँ, कि आप इससे सहमत है कि नहीं। एक बार हम आए यहाँ तो इन्होंने कहा कि हमने एक बार लौटा दिया है उनका वो प्रोफार्मा जो उन्होंने भेजा था, दोबारा फिर आप लौटाते, हो सकता है बीएल को भी शामिल कर लिया जाता। आपने दोबारा जब आया यहाँ पे प्रोफार्मा, फिर आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, आपने कैसे सहमति दे दी? आप अकेले ही खड़े होते। अभी जो बीटो लगता है यूएन में, अमेरिका अलग खड़ा हो जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे इनको भी अलग तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इनसे पर्सनली मिल चुके हैं 10-20 बार। यूएनओ थोड़ी ना है, नहीं माना कि यूएनओ नहीं है, पर ये भी कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं बीएल के लिए। नहीं देखिए तर्क है उनका भी। देखिए हमारा एक एग्जाम्पल रख सकते थे, हमें कहीं भी बुला सकते थे कि हम ऐसे बीएल को जानते हैं कि वो कार्य करने में सक्षम है। ये इस गाइडलाइन को क्यों नहीं लेते हैं कि जो कार्य करने में सक्षम हो उसको रखा जाए? इसमें क्या प्रॉब्लम है अधिकारियों को? अब इनका परीक्षण क्यों नहीं करवा लेते हमारा? हम तो किसी भी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, हम आर्मी में नहीं जाते। इनका ये भी तो तर्क था कि मान लीजिए आप बीएल है, आप चल रहे हैं, हालांकि इनके पास उसका ऑप्शन है कि अगर कोई बीएल है नहीं चल सकता है, दोनों पैर नहीं है, तो मतलब इनका कहना साफ था कि वो भी कल आ करके नौकरी का डिमांड करेगा तो हम उसको क्या जवाब देंगे। तो सबसे बड़ी बात कि भाई जो जवाब हमको आप दे रहे हो कि आप उनको दे देना, चाहे वो भी है कि ऐसा थोड़ी है कि सब चलने का ही काम है। डिजिटल इंडिया बन रहा है, डिजिटल उत्तर प्रदेश बन रहा है, इतने सारे कंप्यूटराइज काम हो रहे हैं, तो क्या बीएल के लिए, ओएल के लिए, चाहे बीए के लिए कोई काम नहीं है? जो फील्ड वर्क है वहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षण है, बीएल बीए ओएल जो भी है, शारीरिक दक्षता परीक्षण में फिट बैठता है तो आप उसको नौकरी दो। जहाँ चलने की जरूरत नहीं है वहाँ जो बीएल वाला ऑफिस वर्क में, चाहे कंप्यूटराइज काम में उनका नौकरी दीजिए। अब लेखपाल में भी है, ऐसा थोड़ी है कि सारा काम खेत ही नापते हैं, बहुत सारे काम, बहुत सारे ऑफिस का काम होंगे। सेक्रेटरी कहाँ गाँव घूमते हैं, लेकिन सेक्रेटरी में बीएल बीए कोई है नहीं। बहुत सारे पोस्ट हैं राजस्व विभाग के पास, कार्मिक विभाग के पास, जहाँ पे जिनका नहीं भी चल सकते हैं भाई उनको भी काम दिया जा सकता है। तो ये सोचना चाहिए। हालांकि देखो एक बात सुनिए, शशि शेखर झा सर हैं, वो बहुत ही मतलब आप जानते हैं कि बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, जो भी दिव्यांग आता है उससे बातचीत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आप उम्मीद रखिए, आप आशा न छोड़िए। आप लोगों से बार बार हम इसलिए बात करते हैं कि आप लोग की हौसला न टूटे लड़ने की, जो आप लोग लड़ रहे हैं ना, हमारी उम्मीद आप सिर्फ आप, उन्होंने कहा कि सिर्फ आप अपने लिए न लड़िए कि हाँ हमारा नहीं हो रहा था, हम नहीं कुछ करेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। भाई आने वाली पीढ़ी आपके लड़ाई से हो सके, वो उनको बेनिफिट हो जाए। और आपका इसीलिए तो हुए कि हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए लड़ रहे हैं। हम एक भाई की कैटेगरी नहीं पता है, हम अधिकारी कैसे बना देते हैं। ऊपर से वो भी है कि उन्होंने कहा कि हमारे प्रयास से, चाहे जो भी आप लोग की लड़ाई की वजह से, चाहे हमारे प्रयास से, अगर 3 कैटेगरियाँ शामिल है, सरकार अगर 3 कैटेगरी के लिए झुकी है, 3 कैटेगरी शामिल की है, तो हो सके कल आपके लिए भी वो झुकेगी, आपकी लड़ाई जारी रहेगी, तो वो भी आपके लिए कल न परसों वो शामिल करेगी ही करेगी, उसको शामिल करना पड़ेगा। देखिए जो आज नहीं शामिल हो रहा है, अभी वैकेंसी आ जाएगी, आगे उसका एज खत्म हो जाएगा, तो कैसे उसके साथ न्याय हुआ ये बताइए हमें। आज शामिल हो रहा है, जैसे माना 30 सितंबर को हमारा नहीं आया, अक्टूबर में कर देते आप, नवंबर में कर देते, दिसंबर में कर दो, जनवरी में कर दो। जरूरी नहीं कि आप 1 साल बाद कहो कि आपका हौसला। उनका क्या, देखिए अब वो भी तो कह रहे थे कि भाई सारा चीजें एक साथ नहीं कर सकते। आप साइन मत करिए, दिव्यांग के अधिकारी हैं, दिव्यांगों के लिए लड़िए,
हमारे कहने का मतलब यही है कि आप असहमत रहिए, हो सकता है आपके बिना सहमति के वो पास ही ना हो। आप ही चलिए हम लोग और भी बाद में बात करते हैं। आप लोग सब ऑटो आ गया हम लोग का, अब हम लोग जा रहे हैं इको गार्डन रैन बसेरा। कुछ लोग टेम्पो वम्पो पकड़ लेंगे और डायरेक्ट जाएंगे चार बाग। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो 100% BL हो या BA हो, उसकी वजह से जो 40% BL BA है उसका नुकसान क्यों कर रही है सरकार। हम उसका विरोध नहीं करते हैं BA BL का जो 100% है, उसके लायक जो काम हो उसको दो भाई दो, तब क्या दो, लेकिन जो काम हम कर सकते हैं उसको हमें दिया जाए। चलिए यदि सरकार नहीं मानती है कि हम नहीं कर सकते तो आप परीक्षा को एक उसमें कार्य कुशलता के आधार पे इतना जोड़ते इनको। ऑटो आ गया है, हम लोग जा रहे हैं। ऑटो आ गया, अभी ऑटो नहीं जाएगा। इनसे पहले बात करो, इनसे इनको रूम पर बुला करके हम बात कराएंगे। एक पॉइंट और बता रहे हैं, अभी कल एक भाई बिहार का मिला, उत्तर प्रदेश का है बिहार, हम वहाँ बजाएंगे। अरे ये अवध बस अड्डा जाएंगे, अवध बस अड्डा हमें जाना, ये जाएगा उधर। अभी आलमबाग बस अड्डा, आलमबाग हमें अवध जाना है। कहाँ जाना है? गाँव गाँव जाना है। तो जो बिहार वाला एक मैटर है कि जैसे मेडिकल टीम, अब बिहार वाला शुरू से बताइए, हम माफ कर दिए थे। मैटर है एक भाई हमारा अमीन, जैसे क्या मैटर है? बिहार का, बिहार में अमीन पद पे वैकेंसी निकली थी। उत्तर प्रदेश, अब जिला नहीं बताएंगे, एक भाई मित्र हमारा अमीन हुआ है बिहार में, यूपी का, वो भी विकलांग, और उसको वहाँ अमीन पे रख लिया गया। जब उसकी डीबी हुई वहाँ मेडिकल टीम बैठी थी, बिहार बोर्ड की मेडिकल टीम बैठी थी, उसने उसका चेकअप किया और कहा आप कार्य करने में फिट हो। ये कैसा उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कर सकता है? हाँ, तब क्या कर सकता है? डीबी में हम विकलांग 10 या 8 लोग जाते हैं एक दिन में, दोनों पाली मिलाकर के 4, 6, 8 या 10 दिव्यांग जाते होंगे। आप वहाँ मेडिकल टीम बैठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, अब रहने दीजिए, फिर कल बात करते हैं आपसे। पानी कर दो। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत हो गया। अब हम लोग का ऑटो छूट जाएगा, ये लोग चले जाएंगे रैन बसेरा और हम लोग यहीं रह जाएंगे।